हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स के सिलेबस के बारे में। लगातार बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर इस बार क्लास 12 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और बुक में से क्या क्या एक्सरसाइज हटी है, क्योंकि 2023-24 अगर देखें 2023-24 में काफी कुछ चेंज हुआ है। तो क्या इस बार भी चेंज हुए हैं, क्या क्या चेंज हुआ है, कौन कौन सी एक्सरसाइज हटी है या फिर क्या क्या ऐड हुआ है। ठीक है, तो वो पूरा सिलेबस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स से आएगा, कौन सा चैप्टर ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा चैप्टर अगर हम ना भी करें तो भी हमारी तैयारी पूरी 100% रहेगी। कैसे आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। सारे क्वेश्चन आज आपके यहाँ पर जो भी डाउट्स हैं तो आपसे आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो बात करें टोटल आपके चैप्टर की, तो 13 चैप्टर 13 चैप्टर हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी और फर्स्ट चैप्टर आपका सेट हो जाता है। ठीक है, तो टोटल बात करें 80+20 में आपका जो पेपर है सेपरेट रहता है, यानी 80 आपका थ्योरी हो जाता है, 20 आपका इंटरनल बोल सकते हैं या फिर असेसमेंट बोल सकते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर वो आपके स्कूल पर डिपेंड रहेंगे, बट उस 20 नंबर में भी आपको क्या क्या करना है, क्या तैयार करके रखना है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। 80 नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको पता आज इस वीडियो में चल जाएगा। अब देख रहे हैं 2024-25 2024-25 मैथमेटिक्स 128 इसका पेपर कोड है, क्लास 12 यूनिट। आपको यहाँ पर जो टोटल 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर को यूनिट टोटल 6 यूनिट में बांट दिया गया है। किस यूनिट से कितने आएंगे पहले तो हम वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर आप हट चुके हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट आपका है, फर्स्ट यूनिट जो है रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर जो है वहां से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेकंड चैप्टर है आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा आपका टोटल 10 नंबर का पूछा जाएगा, यानी जो आपका सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर मान के चलिए इसमें से आपका 10 नंबर का आएगा। उसके बाद है कैलकुलस। कैलकुलस में आप ये समझ लीजिए तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर छठा, सातवां, सेवन चैप्टर तक आप लोगों का मान के चलिए 4-5 चैप्टर से 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल, ये आपका 8, 9, 10 यानी नौवा 10वां 8 पार्ट तक कैलकुलस में आ जाएगा। फिर नौवा 10वां जो 9, 10, 11 चैप्टर है, ठीक है, वो आपका 14 यानी 3 चैप्टर से आपके 14 नंबर के क्वेश्चन पूछाएंगे। फिर है लीनियर प्रोग्रामिंग, यहाँ से एक क्वेश्चन टोटल लगभग 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपका एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का हर साल पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी आपकी 8 नंबर की, तो टोटल इस तरह से आपका 80 नंबर का पेपर बन जाता है। तो ये मान के चलिए आपका अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो आप मान के चलिए 25 से 30 नंबर आपके कहीं भी नहीं गया है। फिर उसके बाद चौथा और पांचवा चैप्टर, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है जिसमें आपके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स है। ठीक है, यानी सारणिक और अवयव वगैरह है, वहां से तो आपके इजीली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट मेन जो है आपका वो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। छठा और मतलब सातवां पार्ट अगर आप कर लेते हैं, ये समझ लीजिए आप मैथ की आधी बुक अच्छे से कर चुके हैं। बाकी जो चैप्टर उनमें कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे पूरी एनसीईआरटी हम ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं हमारे चैनल पर, तो आप वो भी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है चैनल में। अंदर जाते ही सबसे नीचे आप जाएंगे, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप मैथ की पूरी एनसीईआरटी बुक भी देख सकते हैं, सॉल्यूशन उसका। तो यहाँ से आपने देख लिया किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जैसे यूनिट फर्स्ट है, तो इसमें यूनिट फर्स्ट में क्या क्या है, तो रिलेशन एंड फंक्शंस के बीच में फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे आ जाएगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस, कौन कौन से टाइप होते हैं। फिर उसके बाद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएगा। फिर सेकंड जो है उसमें देखो एलजेब्रा में जो यूनिट बांटी है उस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर है, तो पहला और दूसरा पार्ट किसमें आ जाएगा, रिलेशन एंड फंक्शंस में। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर है यूनिट सेकंड जिसमें है एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर कवर किए हैं, मैट्रिक्स यानी आपका तीसरा पार्ट, डिटरमिनेंट्स चौथा पार्ट। फिर उसके बाद 2 चैप्टर आपके यहाँ कवर हो गए हैं, और यहीं से आप ये देख सकते हैं कितने नंबर के, यानी पहले 2 चैप्टर से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन, फिर तीसरे और चौथे पार्ट से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन। फिर जो नेक्स्ट है आपकी थर्ड यूनिट कैलकुलस। कैलकुलस में आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी 5वां पार्ट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये आपका 6 चैप्टर हो गया। इंटीग्रल्स हो गया आपका 7वां चैप्टर। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ये आपका 8वां चैप्टर। डिफरेंशियल इक्वेशंस ये हो गया आपका 9वां चैप्टर। यानी लगभग 5 चैप्टर जो हैं आपके ये 35 नंबर के यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है। आप इसको अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इजिली, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। यूनिट 4 जो है इसमें आपसे कहा है वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। तो यूनिट जो चौथी है इसमें आपका एक चैप्टर वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर यानी आपका 10वां पार्ट। थ्री डायमेंशनल 11 चैप्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 5वीं यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें एक ही चैप्टर रहेगा आपका 12वां। और थर्ड लास्ट चैप्टर है आपका 13 यूनिट 6 है प्रोबेबिलिटी। तो इसके टोटल जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये तो आप मान के चलिए यहाँ पे जो फिफ्थ यूनिट आपकी है लीनियर प्रोग्रामिंग, 5 नंबर का क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में करने जैसा। आप एक बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको कर लेंगे और 5 नंबर कंफर्म कर लेंगे।
फिर आ जाता है आपका इंटरनल असेसमेंट, यानी 20 नंबर का जो आपके अलग से इंटरनल मिलते हैं, असेसमेंट बोल सकते हैं आप इसको। तो इसमें आपको क्या-क्या करने पर पूरे-पूरे 20 में से 20 नंबर मिलेंगे। तो पहला है आपका एक्टिविटीज़ परफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, 10 एक्टिविटी आपको करनी होगी। रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटी आपको रखनी होगी, ये 5 नंबर का 5 नंबर का ही हो गया। एक्टिविटी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग ईयर एंड टेस्ट, 3 नंबर का आपका ये रहेगा। ये देखो लगभग आपके स्कूल के टीचर के हाथ में रहते हैं। स्कूल का टीचर चाहेगा 20 आउट ऑफ 20 देगा। अगर आप टीचरों की नज़रों में अच्छे नहीं हैं, तो आपको यहाँ पर 18 नंबर 19 नंबर मिल सकते हैं। फिर है कंटीन्यूअस असेसमेंट, यानी 5 नंबर जो आपका यूनिट टेस्ट मंथली होते रहते हैं, वहाँ से आपके 5 नंबर निकल कर के आते हैं। ठीक है? और उसके अलावा अब आपने कौन-कौन सी बुक से आप इसको तैयारी करनी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैथमेटिक्स पार्ट 1 है, मैथमेटिक्स पार्ट 2 है, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12, एनसीईआरटी पब्लिकेशन, यानी एनसीईआरटी की ही बुक आपने लेनी है। और मैं आपको बता दूँ कि एनसीईआरटी बुक के अलावा आपको कोई भी बुक अलग से करनी नहीं है, कुछ भी अलग से सॉल्व नहीं करना है। अगर आप एनसीईआरटी दोनों बुक बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें आपकी एग्जाम्पल, विविध प्रश्नावली, एक्सरसाइज अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा जो मैथ का सिलेबस। इसके अलावा अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो सिर्फ़ आपने इतना ही कवर करना है। अब बात कर लेते हैं जिन बच्चों को सिलेबस चाहिए या ये पूरा आराम से अपने पास रखना है और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहते हैं, आप इसको चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा के भी रख सकते हैं। और कौन-कौन से चैप्टर हो चुके हैं, उसके अंदर क्या-क्या पढ़ लिया है, वो आप यहाँ पर टिक करते जाएँगे। तो सिंपली सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सर्च करना है आपने कंपोज़र। आपके जो आप देखेंगे सबसे पहले हमारा होम पेज आ जाएगा वेबसाइट, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप इस होम पेज पर पहुँच जाएँगे, थोड़ा-सा स्लाइड करना है नीचे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेबस 2024-25, 2024-25 का सिलेबस मिल जाता है। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही यहाँ से आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 12, और क्लास 12 क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सिंपली जिस सब्जेक्ट का जो चाहिए सिलेबस, जैसे आप यहाँ पे मैथमेटिक्स देख रहे हैं, मैथमेटिक्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर सिलेबस पूरा ओपन हो जाएगा। थोड़ा-सा स्लाइड करेंगे, यहाँ पे क्लास 12 का नीचे दिख जाएगा क्लास 11 के बाद, ठीक है? अब बात करें कि अगर आपको टॉप 30 क्वेश्चन्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप यहीं पे जस्ट सिलेबस, जैसे आप थोड़ा-सा वेबसाइट में जाते हैं, थोड़ा-सा नीचे आते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं टॉप 30 क्वेश्चंस 2024-25। ईयरली क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, आप इधर साइड में देखेंगे, और जस्ट इसके नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में टॉप 30 क्वेश्चंस। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने क्लास सेलेक्ट कर लेनी है नीचे आकर थोड़ा। क्लास सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो आपका पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से, सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इधर से मिल जाएंगे। ठीक है? तो आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, सिलेबस भी आप समझ गए होंगे, क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या छोड़ देना है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन, अगर आपके मन में हो, कोई डाउट हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल सबका लिंक, हमारे जो सोशल साइट्स का लिंक है, वो हमने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर के कहीं पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? बाकी एग्ज़ाम टाइम पे हम आपकी अच्छे से तैयारी कराते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, ईयरली के भी क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने मोस्टली 3 से 4 साल के करने हैं, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैथ में तो देखो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये रूल यहाँ पर लागू होता है खास करके मैथ में। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप पक्के इस मैथ सब्जेक्ट में पक्के हो जाएँगे। तो शुभकामनाएँ हैं, बेस्ट विशेज़ है आपके लिए कि इस बोर्ड एग्जाम में इस बार आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आएँ, अच्छा स्कोर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।